अनुराग जी, देखिए गोली तो चली है, ये तो फैक्ट है, और गोलियां चली हैं और तस्वीर भी सामने आई है जिसमें जो तालीम नाम का शख्स है वो गोली चलाते हुए दिख भी रहा है। और प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि देखिए फूल तो नहीं बरसेंगे, कोई अपराधी होगा तो इनकाउंटर तो होगा। तो वही तो मैं कह रहा था, जैसे अभी एक सवाल उठा कि मोटरसाइकिल जलाए गए, ट्रैक्टर जलाया गया, घर जलाया गया, क्या रिकवरी नोटिस दी गई है? क्या उनसे रिकवरी होगी? बताइए, आप कोई चिट्ठी है तो दिखाइए। क्या आपने उनके जिन्होंने घर जलाए, ट्रैक्टर जलाए, मोटरसाइकिल जलाई, उससे रिकवरी की नोटिस आपने लगा दी है, जैसे आप लगाया करते हैं जनरली? लगाई है आपने? या आपने अरेस्ट करके उनके ऊपर में, भाई ऐसे अगर कोई दूसरा घर जलाता तब वहां भी तो आप इनकाउंटर की सोचने लगते थे ना। यहां नहीं सोच रहे हैं आप क्या कि कोई किसी का घर जला देगा, कोई किसी की मोटरसाइकिल जला देगा, कोई दंगा करने लगेगा, समाज का माहौल खराब करने लगेगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे? यही मैं कहना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये चुनाव जैसे अब इनको लगता है चुनाव आता है, समाज के अंदर में ये धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब अपने खून है, अपना खून है। किसको लड़ा रहे हो आप? हिंदुस्तान में लोगों को लड़ा के आप राजनीति करना चाहते हो? शर्म आती है ऐसी राजनीति पे। ऐसी राजनीति को आपको भी त्याग देना चाहिए शुक्ला जी, जहां आप धर्म के नाम पर राजनीति करके दूसरों को लड़ाया जा रहा हो। ये साफ साफ पता चल रहा है कि हम एक दूसरे को लड़ा के अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बताइए ना कितने नेताओं के बेटे इस दंगे में पाए जाते हैं? बताइए, आपसे पूछता हूं, बताइए कितने बीजेपी के नेता जो जिनके नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कितने नेताओं के बेटे पाए जाते हैं? कितने अधिकारियों के बेटे पाए जाते हैं? गरीब बच्चे बेचारे, चाहे बीजेपी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, गरीब बच्चे बेचारे, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे, या तो उनको गोली लगती है या गोली मारे जा रहे हैं या इस दंगे में वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी उतना उनको जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरह से उनको उकसाया जाता होगा, जिस तरह से उनके साथ ये घटना होती है। मैं तो उनके साथ हूं, उन बच्चों के साथ। मैं तो कहता हूं, रामगोपाल मिश्रा जिसकी शादी भी बच्चे की 6 महीने पहले शादी हुई, कौन लोग हैं जिसने उसको भड़काया होगा? कौन लोग हैं जिसने उसको उकसाया होगा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसको चढ़ाने पर मजबूर किया होगा? ये जानना चाहता है पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, क्योंकि उतना मेच्योर नहीं है जितना कि इतनी बड़ी घटना हुई, फिर उस पर गोली चलाने वाले। माने पूरी तरह से आप देश को, प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं आप, और यहाँ पे डिफेंड भी करना चाहते हैं। आपको मान लेना चाहिए कि हमारी पुलिस की नाकामी रही, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हुआ, एलआईयू डिपार्टमेंट फेल हुआ, पुलिस प्रशासन फेल हुआ, और उन पे कार्रवाई करके ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए थी, ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए आपको पुलिस प्रशासन पे, जो आप करते नहीं। इसीलिए पुलिस प्रशासन हमेशा उनकी नाकामी की वजह से घटनाएं हो रही हैं, या तो उनकी नाकामी की वजह से घटनाएं हो रही है, या वो आंख बंद कर लेते हैं। अभी ये इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ देर के लिए राजनीति छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए राजनीति। अपने ही लोग जल रहे हैं, अपने ही लोग मर रहे हैं, अपने ही लोग कट रहे हैं। बांटोगे तो कटोगे। अरे चंद सत्ता में लाने के लिए हम आपस में लड़ जाएं, खून खराबा कर ले। कल हम शुक्ला जी आपस, हम ही ना हो, आप ही ना हो, फिर डिबेट का मतलब क्या होगा? हमारा होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है, सबका होना जरूरी है, तब तो हम आपस में राजनीति की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सौहार्द बना रहना चाहिए, हर कोई चाहता है। समाज में सौहार्द नहीं होगा तो समाज में शांति कैसे स्थापित होगी? लेकिन विजय शंकर जी, एक शब्द बहुत चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन इसको लेकर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि ये नारा इसलिए दिया गया है, ये कोडवर्ड है कि ये अराजक तत्वों को एक संदेश दिया जाता है, एक हिंट दिया जाता है हिंसा करने का। देखो, बटोगे तो कटोगे तो इतिहास है, और इतिहास को आप नकार नहीं सकते हैं। और पिछले सैकड़ों साल का इतिहास देख लीजिए, जब भी आप बटे हैं तो आप कटे हैं, देश भी कटा है। तो अभी जो बात अपने लोगों की बात कर रहे थे, हमारे भदौरिया जी कर रहे थे, तो मुझे पता है कि अपने लोग आपके कौन से हैं। आप कन्हैया जिसका गला काटा गया वो आपका अपना नहीं था, क्योंकि आप उसके साथ नहीं खड़े थे, आप तो उसके साथ खड़े थे जिसने गला काटा गया। कमलेश कुमार के जब गला काटे वो आपका अपना नहीं था, आप उनके साथ खड़े थे जिसने गला काटा था। आज भी आप राम गोपाल मिश्रा के साथ नहीं खड़े, आप उनके साथ खड़े हैं जिनके लिए आज उनकी वकालत कर रहे हैं, आज उनकी वकालत कर रहे हैं। और बीच में नहीं, मैं आपसे बार-बार कह रही हूं, प्लीज। दुर्भाग्य इस बात का नहीं है। मैं देखो, ऐसा है भदौरिया जी, हम लोग बिल्कुल स्पष्ट है, जागरूक हिंदू समाज, उनको पता है जो हमारे 2 इस्लामिक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके लिए गैर इस्लामिक लोग काफिर हैं, और काफिरों को इस्लाम में लाना इनका धर्म है, इनका पवित्र धर्म है, और वो काम कर रहे हैं। वो मस्जिदों के सामने निकलते हुए गोलियां चलाएंगे, उनके धर्म का मामला है वो भाई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हमारे सीधे सीधे कहां नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं।
सब जगह कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है भदौरिया जी कि हमारे अपने भदौरिया जी वो भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। इससे हिंदू समाज को भ्रम होता है और ये भ्रम फैलाना आपको बंद करना चाहिए। और सुनिए भदौरिया, सुनिए, हमारे सामने जब कोई संकट आता है तो हम संविधान की शरण में जाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम सरकार के सामने अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, सरकार कार्रवाई करती है। यहाँ तो सीधे डायरेक्ट एक्शन करवाते हैं आप, और जो डायरेक्ट एक्शन करते हैं उनके साथ आप खड़े होते हैं।